हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग इस चैनल पे फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। फिजिक्स में हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जान चुके हैं। आज के क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बारे में आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। आप लोग उम्मीद है कि पीछे के वीडियो लेक्चर देखे होंगे, तो आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को, जिसमें हमको ग्राफ की स्टडी करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, चार्ज के चारों ओर का स्पेस होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब, उसका एक्सप्रेशन होता है अगर कोई चार्ज Q है और यहाँ से किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये होगा KQ/R², जो डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करना है। पॉजिटिव चार्ज से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होता है। ये चीज़ भी आपको पता है, बेसिक चीज़ें आपको पता है। आज ग्राफ ड्रॉ करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके अनुसार से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम E जो कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पर x r कह सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस को x लेते हैं। x क्या है? डिस्टेंस है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x² को। अब हम x को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को x कहिए या फिर डिस्टेंस कहिए, डिस्टेंस को हम x एक्सिस पे लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस पे लेंगे। सबसे पहली बात, डिस्टेंस को किस पे लेंगे? x एक्सिस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस पे। आज का ग्राफ बिटवीन E एंड X, E और X के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आज हमने क्या बोला कि डिस्टेंस को लेना है x एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना है y एक्सिस पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये डायरेक्शन होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस में, पॉजिटिव x एक्सिस में जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम y एक्सिस पे जो प्लॉट करेंगे, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव x एक्सिस में है
जो रूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में लेंगे। अगर डिस्टेंस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, ये बात। अगर डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, इस साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव, साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेंगे। अगर इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेना। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई एक्सिस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। तो एक बार हम ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस चीज़ को लेकर के, ये मेरा सबसे पहले हम प्लस क्यू से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। सबसे पहले हम इस दोनों साइड देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा। सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये होगा। अब ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, आप देखते हैं कि इसको एक्स एक्सिस आपने कहा, जिस पे हमें डिस्टेंस लेना है, इसको आपने वाई एक्सिस कहा, जिस पे हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेना है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव लिया है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे देखिए पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी कि इस पॉइंट पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वाड्रांट में होगा, यानी कि पॉजिटिव वाई में होगा। नीचे नहीं ले सकते, नीचे लेंगे तो वाई नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल टू 1/x²। आपको पता है कि ये जो है ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। जब आप x को जीरो रखिएगा तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, y मैक्सिमम होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा। x की वैल्यू जब कम हो, यानी कि ये होगा। x जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अब देखते हैं इस साइड, इस पॉइंट को पिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस पॉइंट पे भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या हम नेगेटिव ऊपर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जब x को जीरो रखिएगा तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, दैट मीन्स यहाँ काफ़ी इधर की तरफ, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह का ग्राफ होगा।
आपको मैंने बताया है ई और एक्स के बीच में ग्राफ खींच करके, जब हम लोग को कि फोर्स का भी इसी तरह का ग्राफ आया था और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस तरह से। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ क्या हुआ, इस तरह से आप ग्राफ खींच ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों साइड्स के पॉइंट पिक करने हैं, उस पॉइंट पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पे लेना है तो वाई एक्सिस पे लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे लेना है, वाई एक्सिस पे। डिस्टेंस किस पे, एक्स एक्सिस पे। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट चूज करेंगे, उस पॉइंट पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से या फिर जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर पॉजिटिव साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। यही क्राइटेरिया है ग्राफ ड्रॉ करने का ई वर्सेस एक्स का। इस क्राइटेरिया से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप नेगेटिव से भी ट्राई कर सकते हैं, नेगेटिव को लिख करके। अगर आप नेगेटिव यहाँ रखिएगा तो क्या होगा, इसको देखते हैं। अगर चार्ज नेगेटिव हो गया, हमने प्लस क्यू चार्ज से ग्राफ खींचा, इस बार नेगेटिव चार्ज को लेते हैं। पहला ग्राफ था जो कि प्लस क्यू से खींचा, दूसरा ग्राफ लेते हैं माइनस क्यू रख के। माइनस क्यू रख करके इसी दो पॉइंट को हम पिक करते हैं। अब जब माइनस क्यू मैंने रखा तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। माइनस क्यू जब रखा तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसी पॉइंट को आप देखिएगा तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, देखिए नेगेटिव साइड की तरफ हो गया। इस साइड को मैंने बताया पॉजिटिव लेना है, इस साइड को नेगेटिव लेना है, तो ये नेगेटिव एक्स में चला गया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला गया। हमें डायरेक्शन देखना है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि हम ये पॉजिटिव साइड में तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं। डायरेक्शन, इस साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस साइड के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में को इंडिकेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेना है हमें। अब वाई एक्सिस पे नेगेटिव यानी कि इस क्वाड्रेंट में इस पॉइंट पे लेना, इस डायरेक्शन में लेना। तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स नेगेटिव में लेना है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा। फिर वही बात, जब ये जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इस तरह से ये ग्राफ होगा। इस तरह से ग्राफ होगा। अब इस पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट पे क्या होगा, कोई पॉइंट पिक कर सकते हैं आप अपने मन से, इमेजिन कर सकते हैं पॉइंट, उससे डायरेक्शन आप पिक कर लीजिएगा। यहां पर देखिए ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, वे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, टुवर्ड्स। तो इसकी तरफ आया। अब देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेना होगा, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, इस साइड पे वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा। पिछले में क्या था, अगर आपने पॉजिटिव लिया था तो अवे हुआ था, तो इस पॉइंट पे अवे हुआ था, तो आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया क्योंकि इधर का पॉइंट था। इस बार क्या हुआ कि इधर के पॉइंट का डायरेक्शन इधर आया, यानी कि ये क्वाड्रेंट है जो कि इधर के पॉइंट को टैकल करेगा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे हमें को पॉजिटिव लेना है।
तो वाई एक्सिस यानी कि ये क्वाड्रेंट। वही बात फिर से कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। इस तरह से इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आया, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपने देखा कि ग्राफ किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव चार्ज की वजह से सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा होगा। बस यही सिंपल सा फंडा है, इस फंडा से आप ग्राफ को टैकल कर सकते हैं। ये तो आपने सिंपल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपने देख लिया। अब देखते हैं दो चार्जेज रहेंगे तो कैसे हम ग्राफ को टैकल करेंगे। तीसरा हम टाइप लेते हैं जब हम दो चार्जेज लेते हैं। देखते हैं तीसरा है एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, हम लोगों ने दो चार्ज लिया। इस तरह से हम लोग, आपको पता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हर चार्ज के दोनों साइड पॉइंट को हम सबसे पहले देखेंगे उस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। इस साइड का एक पॉइंट कोई पिक कर लेते हैं। ये पॉइंट पिक किए तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये इधर की तरफ और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव ये होगा। जो आपने पीछे ड्रॉ किया कुछ इस तरह से होगा। अब हम इस साइड आते हैं, इस चार्ज के इस साइड देखिए अवे होगा पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज की वजह से देखते हैं, इसी पॉइंट को लेते हैं तो ये अवे होगा। अब देखिए दोनों चार्जेस सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इसके तरफ से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसके तरफ से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। इसकी वजह से आपको पता है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव, यानी कि इस दोनों के बीच में आपको जब इस पे सवाल भी आप किए होंगे, सवाल करवाए होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर रहा है। क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि दोनों चार्ज सेम, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों इक्वल होंगे। तो यानी कि एक इस दोनों के बीच का कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मान लेते हैं कि मिडिल में आप पॉइंट ले लीजिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब देखिए, इसको देखते हैं, ये मिडिल का पॉइंट होगा एकदम मिडिल में। अब देखिए इसकी वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी कि इसकी वजह से जो पॉइंट होगा कुछ इस तरह से आएगा। अब इसी पॉइंट पे अब इसकी आपको मैंने बताया किस डायरेक्शन में आगे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से इधर की तरफ है, यानी कि ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कुछ इस तरह से यह नीचे की तरफ जाएगा। ये होगा, ये जो पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट भी आप कह सकते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से और इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं। ये होगा, यहाँ पर 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ये, इस तरह से जो है ये यहाँ पर ये नल पॉइंट होगा जहाँ पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस पॉइंट पे इधर का पॉइंट लेते हैं, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये डायरेक्शन तो आपको ये हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से। प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया। इसी तरह आप निगेटिव चार्ज रहता तो सेम बातें होती सेम, लेकिन आपको क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता तो आपका क्वाड्रांट थोड़ा चेंज हो जाता। ये तो सेम होता। देख लेते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता। मिटा दें इसको। आपको सिंपल सा क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के दोनों साइड डायरेक्शन चेक कर लेना। डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ये देखिए दोनों चार्जेस सेम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नेचर का था और सेम मैग्नीट्यूड का था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात थी मिडिल में ही 0 होना था। और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, मिडिल पॉइंट पे, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे इस दोनों की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चौथा ग्राफ देखते हैं। चलिए हम लेते हैं इस बार नेगेटिव चार्ज। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अपने से कॉपी पे ट्राई कीजिए क्या होगा। जो आपको क्राइटेरिया बताया गया है उस क्राइटेरिया से आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्राइटेरिया तो आप समझ गए होंगे क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड चार्ज का पॉइंट पिक करते हैं। इस साइड का पॉइंट सबसे पहले पिक कर लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ होगा फील्ड का डायरेक्शन, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव साइड हो गया। नेगेटिव साइड होने से किस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड लेंगे, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह का डायरेक्शन होगा।
ठीक है, ये पॉइंट तो मैंने पिक कर लिया। अब इसकी तरफ इधर अब यहाँ पर देखते हैं, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ, इसकी वजह से इसकी तरफ, यानी कि क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, जीरो होना है। इसकी वजह से इसकी तरफ है, और इसकी वजह से इसकी तरफ। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा, 21, ठीक है। अब ये इस तरह से होगा, ये होगा ग्राफ, सेंटर पे फिर से जीरो होगा। अब इधर की तरफ आ जाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहा तो आपने देख लिया। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा। आपने पॉजिटिव पॉजिटिव देख लिया, आप नेगेटिव नेगेटिव देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं क्या होता है। चलिए, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। आपने देखा कि सेम चार्जेस था तो चलिए इस बार लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ आपको पॉइंट लेना है। चार्ज के दोनों साइड्स का, और आपको देखना है उस पर डायरेक्शन क्या होगा। हमने ये पॉइंट पिक कर लिया, हमने ये पॉइंट पिक किया। इस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ फील्ड होगा, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस पे लेना होगा तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम चलाते हैं मिडिल में। मिडिल में देखिए क्या होगा। मिडिल में ये पॉइंट पिक करते हैं। इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पिक करते हैं, सपोज दैट। इस पॉइंट पे देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, और इसकी वजह से भी, इस पॉइंट की, इस चार्ज की वजह से भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ, तो यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव साइड में इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी पॉजिटिव साइड में, यानी कि ग्राफ ऊपर ही प्लॉट होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। एकदम सेम
सिमेट्रिकल ग्राफ होगा इधर से, क्योंकि दोनों सेम चार्जेज हैं। ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का ग्राफ होगा सिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखिए एकदम ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इस सेंटर मिडिल में एकदम बिल्कुल वो चीज़ें, इस तरह से होगा। अब देखते हैं इधर की तरफ, ये दोनों पॉइंट तो पिक कर लिया। अब देखते हैं इस साइड क्या होगा। इधर की तरफ ये पॉइंट पिक करते हैं तो ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो आपको क्या करना है, नेगेटिव साइड ग्राफ होगा। ये डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ ग्राफ को पिक करेंगे कुछ इस तरह से। इस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन नेगेटिव का आ रहा है, आपको पता है। इस साइड को क्या लेते हैं, नेगेटिव लिए थे, तो नेगेटिव डायरेक्शन को क्या करेंगे, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करना कितना आसान है कि आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है कि चार्ज किस नेचर का है और उसकी डायरेक्शंस क्या है। इस तरह से आप ग्राफ को पिक कर सकते हैं। चलिए अगला ग्राफ लेते हैं। अभी तो आप लोग देख रहे थे इक्वल चार्जेस था, क्या होता था। अब अनइक्वल चार्ज लेते हैं, उसके बाद हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अभी तक समझ गए होंगे किस तरह डायरेक्शन पिक करना है। अब सेम मैग्नीट्यूड था तो ग्राफ आपने देखा कि मिडिल में अगला ग्राफ जो हम लेंगे शायद 5वां या 6ठा ग्राफ होगा। ये 6ठा ग्राफ लेते हैं। इस बार हम लेते हैं इस चार्ज को प्लस Q लेते हैं और इस चार्ज को प्लस 4Q लेते हैं। इस टाइप का आप सवाल भी किए। देखते हैं इस दोनों चार्ज से क्या होता है। हम लोगों ने 2 चार्ज लिया, देखते हैं। सबसे पहले इस साइड इस पॉइंट को पिक करते हैं। इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो आप इस डायरेक्शन में ग्राफ खींच दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर पॉइंट लेते हैं कोई। इस चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज के भी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन इस बार मिडिल में 0 नहीं होना है। आपको पता है इस टाइप का जब आप सवाल भी सॉल्व किए थे तो
जीरो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो स्मॉलर चार्जेज के पास होता था, नियर स्मॉलर चार्जेज। तो यहाँ पर स्मॉलर चार्जेज क्या है, प्लस क्यू मैग्नीट्यूड में, दोनों तो सेम नेचर का है। तो यानी कि इसके पास में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है, इस चार्जेज का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है। तो इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन, तो ये इस चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कुल मिलाकर के ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब इसकी वजह से इस डायरेक्शन में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, ये आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा। इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो मिडिल में जीरो नहीं होगा, मिडिल से, क्योंकि देखिए इस चार्जेज के यहाँ पर जीरो है पॉइंट, और यहाँ देखिए ये पॉइंट जो है जीरो है। देखिए नेगेटिव चार्ज के पास, सॉरी स्मॉलर चार्ज के पास है, थोड़ा सा और पास, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इसके पास होगा। मिडिल में जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के थे, सेम थे, तो मिडिल में जीरो हुआ था, लेकिन अब इसके पास। अब इधर की तरफ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी कि कुछ ये होगा। इस तरह से आपने ग्राफ को जो ड्रॉ किया, ये होगा ग्राफ का डायरेक्शन। ठीक है, देखिए एक बात है, अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, नीचे की तरफ होगा, ये चार्ज डोमिनेट करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अब क्या करते हैं, ये तो सेम नेचर था, पॉजिटिव था, तो ले लिया ग्राफ। अब देखते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चलिए अगला जो हम लोग ग्राफ लेंगे, एक केसेज है कि ग्राफ में हो सकता है कि ये प्लस क्यू हो और ये -4 क्यू हो, तो क्या होगा, इस बार ये देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उसी टाइप से आपको पॉइंट पिक करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए इस बार देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, या आप लोग पीछे के वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है वह स्मॉलर चार्जेस के पास होता है। जो मैग्नीट्यूड में जो स्मॉलर चार्ज होते हैं उस जगह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस चार्जेज के पास होगा। इस बार तो बीच में नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट चार्जेज, दोनों चार्जेज का नेचर डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने की वजह से ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि बिगर चार्ज है, ये स्मॉलर चार्ज है। तो स्मॉलर चार्जेज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इस पॉइंट को पिक करते हैं। यहाँ पर देखिए
इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे, दैट मीन्स ये ग्राफ होगा। ये बात ख़त्म। इस पॉइंट को पिक करते हैं, ये डायरेक्शन, इसकी वजह से भी चार्ज का डायरेक्शन यही होगा, सॉरी फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। अब देखिए क्योंकि ये बिगर चार्ज है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएगा, बस ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ये डोमिनेट करेगा। आपको पता है इसकी वजह से ये बनेगा, लेकिन क्योंकि ये बिगर चार्ज है तो ये ज़्यादा डोमिनेट करेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, आपने देखा था सेम चार्ज था तो एकदम सेंटर पे मिला था, जब एक प्लस क्यू और माइनस क्यू था मैग्नीट्यूड में, तो कुछ इस तरह से। ये डोमिनेट करेगा ज़्यादा ये चार्ज, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे चलते हैं, प्लस क्यू वाले पे। अब इस पॉइंट के इस साइड में देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और इसकी वजह से भी चार्ज को काउंट करना होगा, क्योंकि ये चार्ज इफेक्टिव है। इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, सॉरी इसका इफेक्ट यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये चार्ज हैवी है। तो इसकी वजह से हम जो डायरेक्शन काउंट करेंगे वो डायरेक्शन उसकी तरफ होगा, तब तो यहाँ पर जीरो होगा ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है कि इस चार्जेज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वह इसको कैंसिल आउट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है इसका इफेक्ट है। तो सबसे पहले दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, अपनी तरफ ऐड, ये डायरेक्शन है उसका। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में आप नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड खींचिएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इस तरह से। ये जो पॉइंट होगा स्मॉलर चार्जेज के पास, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, दोनों चार्जेज के इफेक्ट को देखा। इस चार्जेज तो ये डोमिनेट करेगा तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलर चार्जेज, बात खत्म हो गई। अब इसकी वजह से इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा मिडिल में भी, तो इसका इफेक्ट कम होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हैवियर चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर दो डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक डायरेक्शन होगा इस चार्ज की वजह से इधर, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ किया, और इसकी वजह से शायद ग्राफ उल्टा हो गया, इस चार्ज का डायरेक्शन ये है, तो इसकी वजह से
इस चार्ज का डायरेक्शन ये है, तो ये नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड है तो ये ग्राफ होगा। अब इस चार्ज का डायरेक्शन ये है, तो ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव में होगा, तो इसका ये है। ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा तो इसलिए इस पॉइंट पे क्या होगा, समझ में आ रही है बात। चलिए अब क्या होगा, एक और केसेस देख लेते हैं। आपने देखा +Q - 4Q, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, समझ गए होंगे। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इस चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए ये डायरेक्शन, इस चार्जेज की वजह से अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ये, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव स्मॉलर चार्ज के पास क्या होगा, 0 होगा। चलिए मिटा दें। चलिए अगला जो केसेज है, शायद लास्ट केसेज होंगे। इस बार क्या करते हैं, -Q और +4Q लेते हैं। इस पे देखते हैं क्या होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे ये ग्राफ हो जाएगा ये। अब देखिए इस पॉइंट को पिक करते हैं इधर की तरफ, इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी इधर की तरफ। एक बार फिर से वो डोमिनेट करेगा, तो यानी कि सेम हो जाएगा ये, और ये डोमिनेट कर जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरफ। एक बार फिर से वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि हैवियर चार्ज। अब देखिए इस पर बात करते हैं। अब देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि ये हैवियर चार्ज है तो ये हो जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप ड्रॉ कीजिएगा, इसकी वजह से वो ये हो जाएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स क्या होंगे फिर से। ठीक है, अब इस चार्ज का इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, बहुत कम। आप देखते हैं इसका इफेक्ट बहुत कम होगा, निग्लिजिबल होगा। हालांकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर इधर की तरफ होगा, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट काफ़ी कम होगा,
बहुत, क्योंकि इसके सामने ये काफ़ी छोटा चार्ज है इसलिए उसको, लेकिन ये हैवियर चार्ज है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये E वर्सेज X का ग्राफ है। आपने देखा कि E वर्सेज X ग्राफ किस तरह हम लोगों ने ड्रॉ किया और किस तरह से जो था चार्ज कैसे डोमिनेट किया, उस चार्ज को आपने देखा। तो इस तरह से आप ग्राफ को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शन पिक करना है, डायरेक्शन को पिक करके ग्राफ को ड्रॉ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, बुक से सवाल लगाते रहिए। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।